नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी24 का खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। हम उन विषयों को उठाते हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई, जन सरोकार से जुड़ा हो, जन मुहिम से जुड़ा हो, और लगातार टीवी24 इस तरह के कार्यक्रम दिखाते आ रहे हैं जिससे जनता को लाभ हो, जनता का विकास हो, जनता का लगातार प्रयास जो कर रहे हैं उस पर भी उन्हें सफलता मिले। और हम भी लगातार हमारी जो हम माध्यम है और हमारी जो जिम्मेदारी, हम विशेष रूप से इसको पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। ये प्यास कब बुझेगी, बिलाईगढ़ जिले का एक मामला है जहां से हम समझेंगे कि आखिर लोग पानी की समस्या से कितने परेशान हो रहे हैं। सारंगढ़ में अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। इस योजना के तहत बात करें, ग्रामीण अंचल में खासकर जो टैक्स, जो साइन टैक्स की टंकियां बनाई गई हैं, उसमें ग्रामीणों के घरों तक, जो ग्रामीण हमारे रहने वाले उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और इस ओर ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। प्रशासन बिल्कुल मौन बैठे हुए। डोंगिया भाटा गांव में ग्रामीणों को पिछले 3 सालों से पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की माने तो जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में 20,000 लीटर की साइन टैक्स की टंकी के रूप में जरूर लगाया गया है, लेकिन वहां गांव से नल जल के जरिए पहुंचाया जाना है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते और इनकी अनदेखी के चलते ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गांव के सभी घरों में नल तो लगा दिया गया है, लेकिन नल में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है सारंगढ़ का टेढ़ी भादरा का आश्रित गांव डोंगिया भाटा। यहाँ बनी ये टंकी 3 साल पुरानी है। पानी सप्लाई के लिए टंकी तो बना दी गई, लेकिन इस टंकी से पानी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। 20,000 लीटर की ये टंकी जल जीवन मिशन के तहत बनी तो लोगों को भरोसा था कि घर घर पानी मिलेगा, लेकिन टंकी बनने के बाद तस्वीर बदल गई। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ ही महीने तक उन्हें पानी मिला, फिर आगे पानी मिलना बंद हो गया और अब पूरा गाँव पानी की किल्लत झेल रहा है। पानी की समस्या है हमारा। टंकी बने हैं भाई, अब 2-3 साल हो जाए। 3 साल, हाँ, 1-2 दिन दे, 2-4 दिन। हमन टेढ़ी भद्रा पंचायत के हन और पानी के समस्या है यहाँ बहुत ज्यादा। वो कनेक्शन तो दे है पानी वाला, और चालू बंद करो या कोई नहीं है, चालू बंद करे जाते ओला पैसा नहीं दे, पैसा नहीं मिले। टंकी बने वो 3 साल हो गए टंकी बने। हाँ, शुरू में 6 महीना पानी दे ही परवाता हम पानी चालू करे और पानी दे। कनेक्शन लगाए के मतलब का हो, इस पानी नहीं दी था। इस पानी टंकी के संचालन के लिए एक कर्मचारी को भी रखा गया था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत उसका भुगतान नहीं हुआ और अब बिना कर्मचारियों की टंकी से पानी संचालन व्यवस्था गड़बड़ा गई है। ग्रामीण बताते हैं कि जल जीवन मिशन की पाइपलाइन भी लीकेज है, जिससे पानी बर्बाद हो जाता है और घर घर पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे इस टंकी के औचित्य पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब कोई भी चालू भी नहीं कराते और जगह जगह लीकेज है, हर जगह लीकेज है। गली में कोई जगह साफ नहीं है ऐसे कि पानी आ सके। चालू भी कर दी तो पानी पहुंच नहीं पाते, सब जगह लीकेज है गली गली में। तो मतलब तो कोई मतलब नहीं है, आबे नहीं करे सरपंच बने हैं तब भी पानी चालू नहीं है तो कहाँ के मिल पाएगी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य लोगों के जीवन में जल को आसानी से पहुंचाना था, लेकिन डोंगिया भाटा गांव की स्थिति देखकर लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मिशन पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्रामीणों को पिछले 3 साल से पानी नहीं मिल रहा और घरों में लगे पानी के नलके सूखे पड़े हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल खुल गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सुलगता सवाल है। टीवी24 के लिए बिलाईगढ़ से गुरुदेश्वर प्रसाद यादव की रिपोर्ट। तो
आप ये देख रहे थे कि जल जीवन मिशन के तहत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किस तरह से लापरवाह हो गए हैं। यहाँ तक कि हम बात करें, अधिकारी तो लापरवाह हो गए हैं, साथ में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि सरपंच हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भी कितने लापरवाह हैं ये भी देखने मिल रहा है। और 3 साल से अगर आपको पीने का पानी सही नहीं मिल रहा, जबकि आप लोग के लिए लगाया गया है, ग्रामीणों के लिए लगाया गया है, तो कितनी समस्या होगी कि आम जनता आखिर जिएगी कैसे। शासन की तमाम इतनी बड़ी बड़ी महती योजना होती है, जल जीवन मिशन पिछले 5 साल से लगातार करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जरूर सामने आया है, लेकिन क्या ये काम गांव-गांव में पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए जुड़ते हैं इसी मुद्दे के साथ, इसी खबर के साथ। बिलाईगढ़ से हमारे संवाददाता गुरुदेश्वर प्रसाद थे। गुरुदेश्वर प्रसाद, आप एक जो आपने वहां पर जाकर देखा, जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी है उस पे से पानी सप्लाई नहीं हो रहा, वहां पे लगभग लोगों को, जो वहां पे ग्रामीण है, उन्हें पानी की जो समस्या है वो सामने आ रही है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये समस्या कब से है और वहां के ग्रामीणों का क्या कहना है? जी, ये समस्या लगभग 2-2.5 साल से है। यहाँ टंकी तो बना दिया गया है, लेकिन पानी सप्लाई का कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। गर्मी के दिनों में नल में पानी आता नहीं, 1 बाल्टी 2 बाल्टी बस पानी आ रहा है। अगर ये पानी नहीं आ रहा है तो वहां पर जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या कहना है, या ग्रामीण तो वैसे ही बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो टंकी है उसकी स्थिति क्या है? अभी टंकी की पानी उसमें आ ही नहीं रहा है। बना तो दिए टंकी, बाकी उसमें पानी एक भी नहीं आ रहा है। वहाँ के सरपंच को जानकारी है पर भी उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो वहां के जो जनप्रतिनिधि है, आप उनसे जब चर्चा किए हैं तो क्या कहना, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है वहां से टंकी के पानी से सप्लाई? जी, उनका कहना है कि हम तो काम कर दिए हैं, बाकी अब नहीं जा रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बोलना है उनका। तो यदि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से बातें कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप भी उस क्षेत्र के रहवासी भी हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले, आप संवाददाता भी हैं, चैनल के भी संवाददाता हैं हमारे, तो आप एक निश्चित रूप से आपने चर्चा किया होगा वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या कहना है? अधिकारी का कहना है कि हम काम करवाते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं, उनका करके बोलना है उनका, अधिकारी का। जी, और अभी हम बात करें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, और खासकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ का ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की समस्या काफी होती है और लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा, जबकि सरकार की इतनी अरबों रुपए करोड़ों रुपए की जो योजना होती है वो संचालन किया जा रहा है, लेकिन वो योजना कहीं ना कहीं पर जाकर धराशायी हो गई है, ठप हो गई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आसपास के ग्रामीण? जी जी, गुरुदेश्वर जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आसपास जब आप चर्चा भी किए होंगे तो ये तो खाली ये एक गांव का ही मामला है, ऐसे कई सारे गांव होंगे आसपास में भी, वहां पे भी इस तरह की समस्या होगी, तो क्या वहां के हाँ, कई यहाँ पे कई सारे गांव हैं जहाँ हम लोग गए भी थे, वहाँ भी यही समस्या है। जी, अधिकारी से बात करने से अधिकारी वही बोलते हैं कि हाँ करवा दे रहेंगे, बहुत जल्द से जल्द करवाएंगे बोलते हैं, बाकी अभी कुछ लोगों का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। तो इसी पूरे विषय पर हम लोकल हेलो हेलो, हाँ उदित जी। पहली बात तो सर, जी जी, वहाँ जगह जगह में पाइप लीकेज है। जो लीकेज है उसमें बहुत ज्यादा पानी बह जा रहा है, पूरा बर्बाद हो जा रहा है। और जिसका जो थोड़ा बहुत सही है उसमें पानी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है लीकेज हो गया है बहुत ज्यादा, उसी से सारा पानी भाग जाता है। थोड़ा बहुत रहता है जो टंकी में, थोड़ा बहुत वो वहीं से भाग जा रहा है। कि जो पानी है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रखे हैं? हाँ, जो उसकी वैकल्पिक, अभी पीने का पानी तो चाहिए होगा ना, तो अभी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग कहाँ से पीते हैं? क्या तालाब से पानी लेके आते हैं, कि नहर नाले हैं या नदियां हैं वहां से पानी लेके आते हैं? क्या किस तरह का पानी यूज कर रहे हैं? क्या साफ पानी आप यूज कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं साफ पानी? नहीं, हेड पंप से करते हैं, लेकिन उसमें भी ना थोड़ा छोटा छोटा कीड़ा निकलता है। तो आप हेड पंप जहाँ बना है ना वहाँ। तो आप लोगों ने इस समस्या को लेकर अपने सरपंच से या अपने जनप्रतिनिधि से या अपने क्षेत्र के विधायक से क्या आपने बात नहीं की? ऐसा है, हम लोग तो पूरा मतलब गरीब है और ना बोलते भी हैं, लेकिन ना कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आता ना। कोई जैसे बड़ा अधिकारी आता है, जो आएगा तभी हम लोग उसको बात रख पाएंगे, तो वो सही करके देगा।
मतलब बात ऊपर तक पहुंचता ही नहीं है। तो आपके जनप्रतिनिधि करते क्या हैं भाई? आपके क्षेत्र में कोई ना कोई तो इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके जनप्रतिनिधि, आप वोट देने तो जाते हैं ना। जब वो वोट लेने आते हैं तो फिर वो पहुंचते क्यों नहीं है? आपने वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते आप लोग? जाते हैं, लेकिन ना उस बात में चर्चा होता ही नहीं, और होता है ना तो आवाज पहुंचता ही नहीं वहां तक। तो मतलब उन लोगों के पास ना टाइम नहीं है, समझो। उदित जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप लोग तो काफी संख्या में लोग रहते हैं, पीने की पानी की समस्या है, और वो योजना नल जल योजना आप ही लोग के लिए है। अगर हाँ। आप लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आप लोग फिर कैसे रह पाएंगे वहां पर? कितनी दिक्कतें होंगी? दिक्कत तो बहुत ज्यादा होता है, गर्मी में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, गर्मी में ज्यादा। बिल्कुल। तो इसी पूरे विषय पर भाजपा के हम जिला पंचायत सदस्य हैं सरिता भारती जी, उनसे बात करते हैं। सरिता जी, टीवी 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। सरिता जी। हाँ बोल रहे थे। जी 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 सरिता जी, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी हम बिलाईगढ़ के एक क्षेत्र के गांव की बात हो रही थी हमारी, कि जहां पर जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी लगी है उसमें से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। लोग जो है वो खराब पानी पीने या गंदे पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं उस क्षेत्र के। आखिर इस तरह की व्यवस्थाएं, आखिर आप लोग तो जनप्रतिनिधि या जिला पंचायत सदस्य भी हैं, वो आपके क्षेत्र का भी मामला है, फिर आखिर पानी की समस्या क्यों, और आप लोग को क्या जानकारी नहीं है क्या इसकी? जानकारी में तो जैसे कि जो पानी टंकी बना है और जो पाइप सप्लाई हुए घर घर, तो जो पाइप है वो छूट गए हैं, और जो टेंडर वाले हैं, टेंडर वाले भी मतलब छोड़ कर कहीं चले गए हैं, उन लोगों का नंबर नहीं है। कारण यही है, अब उस गांव का ठेका मतलब दूसरे टेंडर वाले लेंगे तब बनेगा वो। तो ये इस तरह की समस्या है, ये तो अधिकारियों की समस्या है कि उनको कैसे करना है। इसमें ग्रामीण क्यों परेशान होगी? उनको पानी समय पे और सही मिलना चाहिए, ये तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है। जी, मैं उस टेंडर वाले के नंबर भी मंगी थी गांव वाले, लेकिन गांव वाले मेरे को नंबर ना दे पाए थे। अगर नंबर मिल जाता तो मैं तो उस टेंडर वालों को बोलते कि वहाँ का जो पाइप है फटा हुआ है उसको बनाइए कहकर। अभी भोगनेडी गांव है, वहाँ का टेंडर दूसरे लोग लिए हैं, तो टेंडर वाले देखे हैं और बनवाए हैं। उसी तरह डोंगिया बाटा का भी टेंडर दूसरे उठाएंगे तभी बनेगा वो। तो आखिर गर्मी कभी अभी हाल ही में गर्मी भी निकली, और आज भी अगर हम मौसम देखें तो वर्तमान में भी मौसम बहुत काफी गर्म है, और लोगों को पानी जैसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती जो सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, अगर वहीं आप लोग साफ पानी की उपलब्धता नहीं करा पाए और आपकी सरकार है, फिर कैसे आप लोग कैसे वोट मांग सकते हैं? जी बन जाएगा, गांव वालों को इकट्ठा होना है और इसका आदान पीएचई विभाग तक पहुंचाएंगे, बन जाएगा वो। अभी चल रहा है, सभी जगह काम चल रहा है, तो जल्दी ही बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी पीएचई अधिकारी से बात की, जो विभाग है उससे? पानी की समस्या के लिए जो गांव वाले बताते हैं मेरे को, मैं सभी गांव के लिए बातचीत करती हूँ और हल भी होता है। ये वाला थोड़ा टेंडर भाग गए हैं, तो दूसरा टेंडर मतलब गांव का कोई भी एक टेंडर वाले जब टेंडर उठाएंगे तब बनेगा, कोई ले नहीं रहा है ना। क्यों नहीं ले रहे टेंडर? क्या वहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी है वो काम नहीं करवा पा रही? क्या विभाग के कोई भी ऐसे कर्मचारी जो नहीं कर सकते उस काम को? अगर टंकी से अगर पाइप लीकेज भी है तो उसको बनवाया जा सकता है, नया पाइप लगाया जा सकता है, कोई बहुत इश्यू तो नहीं है, क्योंकि ये सरकार काम ही कर रही है इसको लेकर। और लगातार ये तो पीएम की भी योजना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि हर इंसान तक, आखिरी इंसान तक साफ पानी, स्वच्छ पानी पहुंचे। यहाँ तक ये भी है कि विष्णुदेव सरकार भी चाहती है कि हर इंसान तक स्वच्छ पानी मिले, और वो आखिरी इंसान तक, आखिरी जो शख्स है उस तक पानी पहुंचे, साफ पानी पहुंचे, उसको विकास हो उसका। लेकिन आप लोग जी जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। अब गांव वाले ही बोलना जैसे कि चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ऐसे अपने आप बोलने से नहीं होता ना। इसको हम लोग जल्दी बनवाएंगे, हो जाएगा। सरिता जी, उस पूरे इस विषय पर हमसे जुड़े हैं वहां की वर्तमान कांग्रेस की विधायक कविता प्राण लहरे जी। कविता जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी भैया। कविता जी, अभी हम आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाह रहे थे कि डोंगिया भाटा बिलाईगढ़ का, जहां पर लोग आज भी पानी की समस्या से परेशान, मतलब लगभग 3 साल हो गए हैं जब आपकी सरकार थी तब से परेशान हो रहे हैं। वो टंकी जो पीएचई विभाग द्वारा बनाई गई है या किसी ठेकेदार द्वारा बनाई गई है, वो टंकी पूरी तरह से लीकेज है, फूट चुकी है, लोगों को पानी पीने की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लोग गंदे पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको क्या जानकारी है? जी
है पूरा क्षेत्र में है। और लगातार जब से मैं भी आए तब से संपर्क अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार से लगातार हुआ रहे थे, आश्वासन देते कुछ काम। और मैं लगातार यहाँ लगे हैं कि मोर क्षेत्र के विकास हो, जो भी पानी टंकी बने हैं वहां से पानी लीकेज ना हो, सही से करके तो मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास से काम नहीं चले ना कविता जी, आप तो विधायक हो, आपके तो ज्यादा जिम्मेदारी बनते कि लोग मल्ला तमाम आपके क्षेत्र के जो आप मल्ला जो वोट दे, कम से कम ओकर के विकास हो, कम से कम साफ पानी तो सुविधा मिले ना, पानी पिए के। ठीक है, रोड नहीं बन पाए, नाली नहीं बन पाए, आए जाए के साधन नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम पानी तो साफ मिलना चाहिए। ये तो हर एक इंसान के महत्वपूर्ण, हर एक खुद जरूरी है, वो चीज है। गांव गांव गली गली लग खोदे ना, कर से ज्यादा परेशानी हुई थी। हेलो हेलो, हाँ हाँ कविता जी, मैं बोले भैया, गांव गांव जहाँ जहाँ खुदाई करे के हवे वहाँ ज्यादा परेशानी हुआ थी। इस क्षेत्र में हर जगह लगभग शिकायत लगातार आवत है और लगातार अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार से संपर्क में मैं जुड़े हूँ और जल्दी करवाए के भी प्रयास में लगे रखे। जल्दी मतलब कब तक होते? ये 3 साल तो हो ही गए कविता जी। और ये मांग मैं सत्र में भी उठाऊं। ये तो एक छोटे से गांव की ही बात है, और इसने कद दर्जन भर सैकड़ों गांव हुई जहां पे इसने समस्या मन हुई। तो आपन ये समस्या मन के निजात आम आदमी मिले, आसपास के जो ग्रामीण है मिले, कम से कम आपन के जिम्मेदारी बनते। आप तो वोट दे हुई है मना जो गांव आप बतावा था उसने ना बहुत सारा 440 गांव है मोर विधानसभा में, वहाँ बहुत सारे ऐसे शिकायत आवत है, सब ठेकेदार के लापरवाही कारण हुआ थे। तो जब ठेकेदार के लापरवाही हुआ थे तो विभाग के अधिकारी में से अपन बात नहीं करो, अपन तो मुख्यालय भी आत हो, रायपुर जिला, रायपुर राजधानी भी आत हो, तो भी का शिकायत नहीं करत होगा उस समय? सबके शिकायत भी होते, मांग मैं सत्र में भी उठा हूँ इस बार। ये शिकायत बहुत ज्यादा ही बढ़त जावत है। 440 गांव कहा तो कविता जी आप मन, हाँ, और आप मन के क्षेत्र तो बहुत बड़े क्षेत्र है, सारेगढ़ बिलाई क्षेत्र, तो इसे में कैसे काम चल पाही? कत्ता दिक्कत है कि आम आदमी पानी नहीं मिल पाते। ये तो हम एक गांव की समस्या उठाता है, इसने कि 440 गांव उठाबो तो समस्या बड़ी विकराल हो जाएगी इसने में। ये जो नल जल योजना है भैया, केंद्र सरकार के लापरवाही कारण हुआ थे। हम बिल्कुल प्रयास करबो कि जनप्रतिनिधि हम बने हैं तो हमारे क्षेत्र में ऐसी परेशानी मत आवे, ऐसे हम पूरा प्रयास करत हवन। आप जुड़े रहो कविता जी, हमारे साथ टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं, प्रभारी मंत्री हैं बिलाईगढ़ सारंगगढ़ के। टंकराम वर्मा जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो टंकराम वर्मा जी अभी वहां के प्रभारी मंत्री थे, शायद व्यस्तता से की वजह से फोन नहीं संपर्क हो पाया। तो कविता जी, आप मन हमसे जुड़े हुए हो, अभी टंकराम वर्मा जी भी हमसे जुड़े रही से, शायद जवाब नहीं दे चाहत हो सकते। अब आप मन तो विपक्ष में हो, पिछले बार आप सरकार में रहे हो, आप मन के समय के काम हरे हो का, आप मन जब वो समय जब आप मन विधायक नहीं भी रहे हो तब तो जनप्रतिनिधि भी रहे हो, वो समय शायद जिला पंचायत सदस्य भी रहे हो शायद, तो आप मन के क्षेत्र के मामला हरे। तो इसने कविता जी लाइन पे रहो तो टंकराम वर्मा जी से आप। टंकराम वर्मा जी नमस्कार, आपको टीवी 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए। टंकराम वर्मा जी, ये एक मैं सारंगगढ़ के क्षेत्र की बात करें जहां पर जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां बनी हुई है, लगभग ऐसा अभी हम विधायक महोदय से भी बात हो रही थी, तो लगभग ऐसा 440 गांव है जहां पर पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे, गंदे पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। टंकी बनी है, पानी नहीं हो पा रहा, कहीं पाइप लीकेज, बहुत सारी समस्या है। तो इस पर सरकार किस तरह का एक्शन ले रही है? जी, कहाँ सारंगगढ़ जिले की बात कर रहे हैं? जी, सारंगगढ़ डोंगिया भाटा गांव का मामला है। उसको दिखाते हैं कहाँ पे कमी है, क्या दिक्कत है, फिर विभाग को एक बार निर्देशित करते हैं कि त्वरित उसका समाधान करें। सारंगगढ़ गए हूँ मैं कई बार, लेकिन अभी तक से तो ऐसा कोई शिकायत किए नहीं है ना, कभी ऐसा शिकायत मिली नहीं है। लगभग आप बता रहे थे, एक बार हम चेक कराते हैं फिर जरूर। ये 3 साल से लगभग इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। वो अगर बोर से भी पानी निकाल रहे तो गंदे पानी मिल रहे हैं इन्हें, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ये जी, तो अभी मंत्री जी का शायद लाइन कट गया और हम सीधे जुड़ते हैं कविता प्राण लहरे, जो वहां की वर्तमान की विधायक है, कांग्रेस की विधायक है, लगातार वहां पे उस क्षेत्र में प्रयास भी कर रही है कि बेहतर काम हो। कविता जी, उस क्षेत्र में आप लगातार काम करी, पिछले बार आपकी सरकार थी तब भी टंकी लगी होगी,
उस वक्त आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस विषय पर? मैं आप लोग बताना चाहती हूँ भैया, जब भूपेश सरकार जी रही, वो हर क्षेत्र में विकास करे कोशिश करी और करके भी वो दिखाई, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, या नहर सिंचाई के क्षेत्र हो, वो हर में पूरा क्षेत्र के विकास के बारे में ही वो सोचते हैं। और कांग्रेस सरकार में, भूपेश सरकार में इससे कोई भी दुविधा ऐसे कोई आए नहीं। ये जो मैटर आप मन बतावा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है, वो चाहिए। और आज किसान बहुत परेशान है, मजदूर बहुत परेशान है, और जिस तरीके से नल जल योजना तरीके से गांव पूरा खुदाई करे, होकर से कितना ज्यादा परेशानी, एक्सीडेंट, और जिस तरीके से बारिश के मौसम आते उस समय बहुत ज्यादा दुर्घटना घटती। शिकायत तो आवे करी, हम जब से लगे न भैया कि हमारे क्षेत्र के विकास शिकायत मत आए। ये तो आपन वहां के वर्तमान विधायक भी हो, और आपन के समय सरकार लगे, ठीक है सेंट्रल की योजना है, पीएचई है, लेकिन लगे तो आपके क्षेत्र में है ना, लगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में है ना, तो आपन के जिम्मेदारी बनती कि ओला आपन सही ढंग से संचालन करवाओ, समय पे लोगों वाला पानी मिले। अभी सरकार, केंद्र सरकार थोड़ी आके देखत रही हो सब चीज मिले, तो आपकी जिम्मेदारी है। आरोप लगाए से तो कोई समाधान नहीं है ना। समाधान तो यह है कि ओला कैसे जल्दी आम आदमी ला या वहां के ग्रामीण मतलब पानी की समस्या से निजात मिल पाए। परेशानी है, ये परेशानी बहुत दिन से जात है। मैं जिस समय में जे गांव में भी गए हवा, तो वो गड्ढा में मैं खुद डूब के आए हवा, तो मुझे पता है कि कौन कौन से गांव में इस तरीके से घटना परेशानी हुआ थे। वहाँ मैं आश्वासन भी दे के आया है कि बहुत जल्दी आपन के जो परेशानी होला खत्म करबो। जैसे हमें पद में आए, संवैधानिक पद में अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, सबसे हमारी बात होते कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और एक काम न निपटाए, जो भी है प्लास्टर वगैरह करे, पानी वगैरह अच्छा सही समय मिले। ऐसे प्रयास तो हमेशा से लगे रखे, और उम्मीद है बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी हो। कहा होते कि नेता मन आते हो आश्वासन देख चल देते, लेकिन क्योंकि पानी वाला मामला हरे, पिए के पानी की समस्या हरे, तो पिए के पानी तो कम से कम समय पे लोग बल मिल जाए। ये हम टीवी 24 तरफ से भी पहल करबो और चाहबो कि आप मन भी पहल करो, और आम आदमी वहां के जहां भी जितना भी गाँव है, चाहे शहर हो गांव हो, पानी की जो समस्या है वो बिल्कुल ऊपर से निजात मिले, और पानी की समस्या से जो लगातार 2-4 होते वो पानी, साफ पानी तो कम से कम पिए पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आप हमसे जुड़े हैं, और गुरुदेश्वर प्रसाद संवाददाता हमसे जुड़े, उनके लिए उनका भी धन्यवाद। तो आपने देखा इस तरह की सुलगते सवाल में हम एक मुद्दा उठाए थे, जो लोगों को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा, रोज 2-4 होने पड़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी लगातार हम आने वाले दिनों में भी इस तरह की जो बड़ी समस्याएं हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका लाभ मिले, और इस तरह का जो मुद्दे हैं टीवी 24 लगातार उठाते रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।